हमने यहाँ पे सिलाई सीख ली, पार्लर सीखा, सिलाई के अंदर सूट सब कुछ सीख लिया है। पहले मुझे ब्यूटी पार्लर का तो कुछ भी नॉलेज नहीं था, ना सिलाई का था, तो यहाँ पे आके मैंने बहुत कुछ सीखा है। सिलाई का 1 मंथ का 3,000 बताया था। घर से 7 बजे निकलती हूँ और बच्चों को तैयार करके और उसका टिफिन तैयार करके फिर घर से निकलती हूँ। मेरे बहू फिलहाल मैं खंडेला कस्बे में मौजूद हूं और यहां पर अंबे महिला विकास समिति की ओर से जो है पिछले कई वर्षों से महिलाओं और बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई और ब्यूटी पार्लर का निशुल्क प्रशिक्षण जो है वो दिया जा रहा है। तो क्या पूरी प्रोसेस है और किस प्रकार से यहाँ पर आवेदन प्राप्त किए जाते हैं, ये पूरी जानकारी यहाँ लेने का प्रयास करेंगे। क्या नाम आपका? निकिता सैनी। निकिता, कब से आ रहे हो यहाँ पर सेंटर पे? 1.5-2 महीने हो गए। क्या क्या सीखा है अभी तक? हमने यहाँ पे सिलाई सीख ली, पार्लर सीखा, सिलाई के अंदर सूट सब कुछ सीख लिया। सूट वगैरह सीख लिया आपने 1.5-2 महीने के अंदर? हाँ। कितने पैसे लिए गए हैं यहाँ पर? यहाँ पे पैसे 1 रुपए नहीं लिया। कोई फॉर्म की फीस कुछ भी नहीं लिया। 50 रुपए? 1 रुपए नहीं लिया। 1 रुपया नहीं लिया। कितना क्या फायदा मिल रहा है? अगर यही कोर्स आप बाहर से करते कहीं निजी जगह से तो कितना रुपया लगभग लग जाता आपका? 40-50 हजार लग जाते आराम से। 40-50 हजार। अभी कैसा क्या लग रहा है यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है और यहाँ की जो संचालन है, वो संचालक जो सर है वो भी बहुत अच्छे हैं। मेरा नाम कीर्ति शर्मा है। कीर्ति, कहाँ से आते हो आप? मैं रामपुरा से आती हूँ। रामपुरा से डेली खंडेला अप डाउन करते हो? हाँ, डेली अप डाउन करती हूँ। कितने समय से यहाँ पे आ रहे हो? 1-1.5 महीना हो गया। 1-1.5 महीना हो गया। अभी क्या ग्रेजुएशन कर रहे हो, क्या कर रहे हो? मैं अभी फर्स्ट ईयर में आई हूँ। फर्स्ट ईयर में हूँ। तो यहाँ पे आके कैसा क्या अनुभव हो रहा है आपको? मैंने यहाँ पे बहुत सारी सिलाई भी सीखी है और ब्यूटी पार्लर में भी बहुत कुछ सीखा है। पहले मुझे ब्यूटी पार्लर का तो कुछ भी नॉलेज नहीं था, ना सिलाई का था, तो यहाँ पे आके मैंने बहुत कुछ सीखा है। अब क्या लग रहा है कि यहाँ से वापस जाओगे तब तक कितना कुछ सीख लोगे? जितना हो पाएगा उतना तो सीख ही लेंगे। क्या सिखाते हैं आप? सर, मैं यहाँ पे ब्यूटी पार्लर का कोर्स करवाती हूँ, जैसे थ्रेडिंग है, ब्लीच, फेशियल, कटिंग, आईब्रो, जो भी पार्लर का काम है वो सारा सिखाती हूँ। लगभग कितने समय में आप बच्चों को ट्रेन कर देते हैं? ये 3 महीने का कोर्स है, 3 महीने में पूरा कोर्स हो जाता है। अभी लगभग कितने बच्चियां यहाँ पर सीखने के लिए आ रही हैं? यहाँ पे 200-250 लड़कियां हैं। 200-250 लड़कियां हाँ। कंटिन्यू आ रही हैं? कंटिन्यू आ रही है। और इस सेंटर पे आप कितने समय से हैं? यहाँ पे मैं 3-4 साल से 3-4 साल हाँ। से कंटिन्यू। लगभग अभी तक कितने बच्चों को आपने सिखा दिया? काफी बच्चों को सिखा दिया। जब सेंटर चलता है मैं यहाँ आती हूँ, बच्चों को सिखाती हूँ। काफी लड़कियां आती है और यहाँ से कुछ सीख कर ही जाती है। नमस्कार मैडम। नमस्कार। आप ट्रेनर है सिलाई के यहाँ पर? हाँ जी। क्या नाम है आपका? सुशीला। सुशीला जी, क्या क्या सिखाया जाता है यहाँ पर बच्चों को सिलाई? सब कुछ लेडीज सिलाई में सब कुछ। लेडीज सिलाई सिखाई जाती है। लगभग कितने समय में आप बच्चों को ट्रेंड कर देते हैं? 3 महीने। 3 महीने में। और अभी तक कितनी बच्चियों को आपने सिलाई जो सिखा दी है? पिछले बैच में सिखा दी 3 महीने, अब दूसरा चल रहा है। अभी दूसरा। कितने समय से हो आप सेंटर पे? बहुत दिन हो गए। यहाँ पर निशुल्क है ये पूरा कोर्स? बिल्कुल। हाँ जी, पूरा कोर्स निशुल्क है। लगभग कितनी क्या बच्चियां आ रही हैं अभी? 300 के आसपास। 300 के आसपास आ रही है। आप कहाँ से आते हो? भादवाड़ी से। भादवाड़ी से। डेली अप डाउन करते हो? यस। कितने समय से आ रहे हो? 1.5 मंथ से आ रहे हैं। 1.5 महीने से। क्या क्या सीखा है सिलाई में? सिलाई में सूट कटिंग करना, सलवार कटिंग करना और कुर्ती कटिंग करना, ब्लाउज, पेटीकोट वगैरह सब कुछ। यहाँ पे ये जो कोर्स करवाया जा रहा है ये कौन सी समिति के द्वारा या कौन सी एनजीओ के द्वारा करवाया जा रहा है? अंबे महिला समिति के द्वारा। अंबे महिला समिति के द्वारा कराया जा रहा है। आपको कौन सा मंथ है यहाँ पे? मेरा दूसरा मंथ। कितना क्या कुछ सीखा है? यहाँ पे मैनेजमेंट कौन संभालता है? मैनेजमेंट ललित जी सर संभालते हैं। सिलाई का ट्रेनर कौन है? सुशीला जी। और पार्लर का? पार्लर जी सरोजती थी। आपको कितना समय हुआ है? 1 महीना। 1 महीना हुआ है। क्या कुछ सीखा आपने 1 महीने में? नॉर्मल सिलाई। नॉर्मल सिलाई सीख ली है? हाँ। कितने महीने में पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा आपका? 3 महीने। 3 महीने में हो जाएगा। क्या कुछ चार्ज लिया गया है आप लोगों से यहाँ पे आने का? नहीं लिया गया है। आप लोग सिलाई सीख रहे हैं? हाँ जी। इतनी बड़ी मशीन है, आमतौर पर ये देखने को नहीं मिलती है सिलाई सेंटरों पे। हाँ जी। कैसा लग रहा है? कैसा एक्सपीरियंस है इसका? इसका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। जो काम हम नॉर्मल मशीन पे करते हैं ना, उससे अधिक एक्सपीरियंस इस पे अच्छा करता है ये ना। अत्याधुनिक मशीनें भी यहाँ पे लगी हुई है। हाँ। कितना समय हुआ आपको? ये 1.5 महीने। क्या क्या बना लेते हो आप? मैं सूट सलवार नॉर्मल सब बना लेती हूँ। सूट सलवार मतलब पैंट, प्लाजो, कुर्ता, ये सब। मन लगता है यहाँ पे आके? हाँ जी, अच्छा लगता है। बहुत हमारे ट्रेनर मैम है वो भी बहुत अच्छी है। जो हम कुछ भी पूछते हैं ना अच्छे से बताती है और हमें बहुत ही प्रेम से सिखाती है सब। आपका क्या नाम? ईशु।
इशू कहाँ से आते हो आप? कोटड़ी से कोटड़ी से आते हो। क्या कुछ सीखा है अभी तक? बहुत कुछ सीखा है। ब्लाउज कटिंग, पेटीकोट, सूट, पैंट, लहंगे, कली वाले लहंगे, अम्ब्रेला कट, लेडीज नायरा, सिलाई में काफी कुछ सीखा है और ब्यूटी पार्लर भी सीखा है। हाँ, थ्रेडिंग, फेशियल, ब्लीच। यही चीजें सारी अगर आप बाहर से सीखने जाते तो कितना क्या कुछ चार्ज लग जाता? लग ही जाता सर, 1 महीने के तो 3,000 लेते हैं सिलाई के। और पहले पूछा था आपने बाहर कहीं try किया हाँ, था? किया था। सिलाई का क्या चार्ज बताया था? सिलाई का 1 मंथ का 3,000 बताया था। 3,000 बताया। तो यहाँ पे 3 महीने का कोर्स होता है। हाँ। तो अप्रोक्स 10,000 रुपये आप लोगों के बच्चे हैं यहाँ पर। और काम में कोई कंपैरिजन है? सब कुछ सिखाया जाता है? चीजें समय पे उपलब्ध होती हैं आपको सारी चीजें? यस सर। कुछ भी ऐसा है कि यहाँ पे आपको कमी लगती हो? नहीं, सभी सुविधा है यहाँ पे। बिल्कुल निःशुल्क सिखाया जाता है। यस सर। मैनेजमेंट कौन संभाल रहा है यहाँ का? ललित जी सर संभाल रहे हैं। ललित जी सर सब। ट्रेनर कौन है आपके? सुशीला मैम। सिलाई के? हाँ, सुशीला मैम। कितने समय से आ रहे हो आप? मेरे को 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए। कंप्लीट सीख लिया आपने लगभग? नहीं, थोड़ा बच रहा है, वो सीखने आ रहा हूँ, सही हो जाए पूरा अच्छे से। अच्छा, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है कि आप नहीं, कभी भी आ सकते कभी भी आ सकते हैं। स्टाफ पूरा फैमिलियर है यहाँ का? हाँ, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। पता ही नहीं चलता कि दिन कब गुजर जाता है। कितने बजे आ जाते हो? मैं 9 बजे आती हूँ। 9 बजे आते हो। हाँ। जाते कितने बजे? 3 बजे। संडे की छुट्टी रहती है? हाँ। कौन से गांव से आते हैं आप? हम थोई गांव से आते हैं। थोई से आते हो? हाँ। खंडेला? हाँ, दिल्ली? हाँ, कितने दिल्ली बजे निकलते हो घर से? घर से 7 बजे निकलती हूँ और बच्चों को तैयार करके और उसका टिफिन तैयार करके फिर घर से निकलती हूँ। यहाँ पे आती हूँ पैदल चल के 7 किलोमीटर। कितने दूर से आप आते हो? तो अभी तक यहाँ पे कुछ सीखा है कि नहीं सीखा? हाँ, सीख लिया थोड़ा थोड़ा। कितने दिन हो गए आपको आते? हम 22 तारीख से रेगुलर आ रहे हैं। इस 22 तारीख से? हाँ। 22 अगस्त से? हाँ। क्या कुछ सीखा है अभी तक? हमने सीख लिया थोड़ा ड्रेस सिलना, लहंगा सिलना। थोड़ा थोड़ा सीखा हाँ, है? थोड़ा मतलब थोड़ा सीखने लगे। 3 महीने में ट्रेंड हो जाएंगे? हाँ, आप? ट्रेंड हो जाएंगे। तो लग रहा है क्या कि 7 किलोमीटर पैदल चलकर आते हो जाते हो, वो मेहनत सफल हो रही है? हाँ, सफल होंगे सर। ये 3 महीने का कोर्स होता है और बच्चों को 3 महीने में तैयार कर देते हैं। 3 महीने में? हाँ, 3 महीने में हो जाते हैं। पार्लर और सिलाई के अलावा और कुछ भी सिखाया जाता है क्या? नहीं, पार्लर अभी तो पार्लर और सिलाई का ही चल रहा है। कौन सी संस्था के सौजन्य से ये पूरा कार्यक्रम जो वो लगातार चल अम्बे रहा है? महिला विकास समिति खंडेला से। आपको कितने साल हो गए यहाँ? मेरे को 4-5 साल हो गए। 4-5 साल हो गए। 4-5 साल में कंटिन्यूअसली चल रहा है सब कुछ? हाँ। फायदा मिल रहा है लोगों को? हाँ। अभी मेरे साथ संस्था का जो कार्यभार संभालते हैं ललित जी, वो मौजूद हैं। इनके साथ इनका स्टाफ भी है, स्टूडेंट्स भी हैं। इनसे बातचीत करूंगा कि क्या कुछ यहाँ पर सुविधाएं हैं, क्या यहाँ की पूरी जो कार्य प्रणाली है उसके बारे में जानने का प्रयास करूंगा। ललित जी नमस्कार। हाँ, नमस्कार सर। सबसे पहले तो मैं आपका और आपकी न्यूज चैनल का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि आपने आज हमारे चल रहे सिलाई सेंटर पे अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज करवाई। इसके लिए आपका धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। नहीं, ये चीज हम काफी समय से सुन रहे थे कि यहाँ पर निःशुल्क सिलाई सेंटर जो है वो संचालित किया जा रहा है। कहीं ना कहीं बच्चों का स्किल डेवलप करने का कार्य यहाँ पर लंबे समय से किया जा रहा है, तो ये दिखाना आवश्यक भी था। तो आप इसके बारे में हमें ज्यादा जानकारी दीजिए कि किस प्रकार से यहाँ पर पूरी सुविधाओं का संचालन जो है वो किया जाता है। देखो, मैं आपके न्यूज के चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि हमारी अम्बे महिला विकास समिति खंडेला का मुख्य उद्देश्य है कि सरकार द्वारा चलाई जा रही राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन एनुअल योजना में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाए जी। और उसके लिए हमारे समस्त स्टाफ और हमारी संस्था के द्वारा महिलाओं को घर घर जाकर जोड़ा जाता है और समूह का ग्रुप बना के उनका बैंक अकाउंट खुलवाया जाता है एसएचजी के माध्यम से। एसएचजी के माध्यम से। और उनको सरकार की जो सब्सिडी मिलती है 10,000 रुपये उनको निःशुल्क भी उपलब्ध करवाई जाती है और उनको कम ब्याज दर पे लोन भी करवाया जाता है ताकि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाए और उनका स्वयं का खुद का रोजगार हो। और आज आपने देखा है हमारी अम्बे महिला विकास समिति की ओर से महिलाओं को यहाँ पे सभी मातृशक्ति महिलाओं को सिलाई और पार्लर सिखाई जा रही है, जो आपने सब बच्चों से पूछा है। और यहाँ पे सारी चीजें निःशुल्क है और मैं सरकार का भी बहुत बहुत हमने आभार। बातचीत भी करने का प्रयास किया है, सारे बच्चों से भी हमने जानने का प्रयास किया। आपसे ये जानना चाहूंगा कि कब से ये सिलाई सेंटर खंडेला में संचालित है और कौन सी जगह पर वर्तमान में ये चल रहा है? देखो, ये स्किल की ट्रेनिंग है और ये कौशल विकास योजना में आती है, जिसमें हमारी अम्बे महिला विकास समिति 2019 से लेकर अब तक 2025 तक 6 साल हो गए। हाँ, 6 साल लगातार फैशन डिजाइनिंग का जो सिलाई का कोर्स है बच्चों को करवाती है। और मेरे पास काफी दूर दूर से शहरी और ग्रामीण के बच्चे आते हैं जिनको
हमारे द्वारा निःशुल्क सिखाया जाता है सर। अभी तक लगभग कितने बच्चे यहाँ से अपनी ट्रेनिंग है जो है वो पूर्ण कर चुके हैं? साल में कम से कम मेरे पास यहाँ अपनी संस्था के अंदर 1000 से समथिंग बच्चों को हम ट्रेनिंग दे देते हैं। यदि मोटा मोटा आंकड़ों में देखें तो लगभग 5000 से अधिक बच्चे अभी तक यहाँ से ट्रेंड होके जा चुके हैं। ज्यादा गए हैं। 19 से लेकर अब तक के कम से कम 10,000 बच्चों को मैंने ट्रेनिंग करवाई है। वर्तमान में एड्रेस क्या है इस जगह का? यहाँ पे है रॉयल विला हवेली, वार्ड नंबर 20, प्रताप रोड, खंडेला। यहाँ पर इस जगह पर कितने समय से संचालित है? यहाँ कम से कम 2022 से चल रहा है। 2022 से चल रहा है। और यही फैशन डिजाइनिंग का कोर्स पहले भी था और आज भी है। कोई एज लिमिट है क्या कि इतनी से इतनी एज तक की महिलाएं हैं या बच्चियां हैं इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? देखो हमारे पास टारगेट होता है, जैसे 300 का टारगेट है, तो अगर जो बच्चे हमारे पास जो सीख कर गए हैं पहले से, तो वो भी आ सकते, कोई मना नहीं है, दोबारा आ सकते हैं। अगर लग रहा है कि कम सीखा है तो दोबारा आ सकते, कोई मना नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई जैसे बच्चों का कोई कोर्स छूट गया तो वो भी दोबारा से आ सकते हैं, कर सकते तो यहाँ पे अगर कोई आवेदन करना चाहता है तो क्या उसका कुछ क्राइटेरिया है? क्या क्या फॉर्म की जो फॉर्मेलिटी है? देखो यहाँ पे हमारी सेंटर के ऊपर बच्चों का जो भी डॉक्यूमेंट लगते हैं यहाँ से फोटोकॉपी वगैरह निःशुल्क करके देते हैं। और जिसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं? डॉक्यूमेंट्स में एक तो आधार कार्ड लेते हैं, बच्चों की 10वीं 12वीं की मार्कशीट लेते हैं जी, राशन कार्ड ले लेते हैं। जैसे ग्रामीण बच्चों के जैसे क्या है कि जैसे राशन कार्ड की आवश्यकता पड़ती है वो ले लेते हैं, और एक उनकी बैंक डिटेल लेते हैं ताकि गवर्नमेंट की जो भी कोई सहायता राशि हो उनको प्रदान मिले। और उनको जब उनका कोर्स पूरा हो जाता है तो कंप्लीट उनको उनका एग्जाम करवा के डिप्लोमा भी दिया जाता है। बिल्कुल दिया जाता है।